नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में आपका स्वागत करते हैं। टोंक से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल शहर टोंक द्वारा पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में दुर्गा पैराडाइज में योग गुरु सत्यनारायण नामा के मार्गदर्शन में भव्य योग अभ्यास सत्र आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष खेमराज मीणा, पूर्व प्रधान सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अजीत सिंह मेहता ने कहा है कि योग न केवल व्यायाम है, बल्कि ये आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। उन्होंने सभी को नियमित तौर पर योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। साथ ही उपस्थित जनों ने स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए योग को अपनाने का संकल्प लिया है। टोंक से विजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। जैतसर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें आयोजन को लेकर जैतसर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सामूहिक रूप से अरोड़ वंश पार्क में आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत, शिक्षा, चिकित्सा सहित 10 विभाग कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं योग प्रचारक भगवान सिंह ने बताया है कि पिछले 1 महीने से योग कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अनोख विश्नोई ने बताया है कि क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों में योग शिक्षा नियुक्त किए गए हैं, जो ग्रामीणों और विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग अभ्यास करा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत प्रशासक रविंद्र बागल ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी वार्ड पंचों को ग्रामीणों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। दीग से खबर देख रहे हैं, जहां जिले के ऐतिहासिक जल महल परिसर में शनिवार सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आयोजन से पूर्व शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ योग चेतना रैली निकाली गई है, जिसे एसडीएम देवी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही बता दें, रैली डीग के प्रमुख मार्गों से गुजरी है और आमजन में योग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। एसडीएम देवी सिंह ने बताया है कि योग दिवस के सफल आयोजन हेतु यह जन चेतना रैली आयोजित की गई है। शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मुख्य अतिथि होंगे, जबकि डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, कामा विधायक नौक्षम चौधरी और सांसद संजना जाटव विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए आमजन में जनजागरूकता फैलाने के लिए आज डीग में जिला स्तर पर योग चेतना रैली का आयोजन किया गया है। योग चेतना रैली प्रातः 7:15 बजे से डीग के जल महलों से होते हुए लक्ष्मण मंदिर होते हुए मई सड़क तक जाएगी। वापस जल महलों पर इसका समापन होगा। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 6:30 बजे से और 8 बजे तक योग दिवस के कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित होंगे, जिसमें कल के कार्यक्रम में माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और डीग कुम्हेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी और कामा विधायक हैं नौक्षम चौधरी जी और सांसद हैं, उनको हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित। डीग से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, शहर के वार्ड नंबर 5 में 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में गंदा पानी भर जाने से स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के कारण आम रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं विशेषकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वासियों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी केवल निरीक्षण कर चले जाते हैं, लेकिन पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिकारियों द्वारा इस इलाके को अवैध कॉलोनी कहकर पल्ला झाड़ना लोगों के आक्रोश का मुख्य कारण बना रहा है। मोहल्ले वासियों ने सवाल उठाया है कि क्या अवैध घोषित कर देने से लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, क्या वो खत्म हो जाती है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भैया ये ऐसी कीच है रही है, खाकरे 5 नंबर वार्ड में ना बहुत कीच है रही है। निकरो ना जाए हम पे दूध को, कैसे करें बता। पानी भर रहा है, पानी को निकास कर दे कहीं, हम दूध ले आवे बता गिर पड़े या सब सवेरे। वार्ड नंबर 5, इसकी हालत क्या है? पानी भर रहा है रास्ता में, साहब क्या करें, मजबूरी है। रिक्शा चला में कैसे टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ रिक्शा ना निकलो। कोई मेंबर को सुने, कोई प्रशासन? कोई ना सुने साहब मेंबर, और कोई प्रशासनिक लोग आए या कोई ना आवे, कोई ना सुने। वही खबर देख रहे हैं मालपुरा से, जहां आपको बता दें, उपखंड के टोरडी क्षेत्र में
सहोदरा नदी और टोटी सागर बांध के आसपास दिन रात अवैध बजरी खनन खुलेआम जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये गतिविधियां संगठित माफिया तंत्र द्वारा संचालित की जा रही हैं, जहां प्रशासनिक रोक टोक नदारत है। वहीं शेरगढ़ वाला पुरा सहित रपचा शमशान घाट, रपचा LNT रोड और रायपुरा रपटे जैसे मार्गों पर माफियाओं को इतना खौफ है कि राहगीर मोबाइल तक नहीं निकालते हैं। ओवरलोड टिम्पर और डंपर बेतरबी से गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं स्थानीय जनता का आरोप है कि प्रशासन की चुप्पी किसी ऊपर के संरक्षण की ओर इशारा करती है। सवाल यही है कि क्या सरकार इन माफियाओं पर कभी नकेल कसेगी या यूं ही नदी का अस्तित्व मिटता रहेगा। मालपुरा से ब्रिजेश पर्लीवाल की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। मांडलगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां खाचरोल ग्राम पंचायत में जल संसाधन विभाग द्वारा 34 लाख की लागत से 2 पुरानी एनीकट की मरम्मत कराई गई है, लेकिन कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। पंचायत समिति सदस्य जगदीश चंद्र बैरवा ने आरोप लगाया है कि संवेदक अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया और विभागीय अफसरों की लापरवाही से निर्माण की कोई निगरानी नहीं हुई। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और पुनः गुणवत्ता से मरम्मत कराने की मांग की है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। वहीं विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा गया है तो वे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। निर्माण की मजबूती पर कई सवाल उठ रहे हैं। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। ग्राम खाचरोल में सिंचाई विभाग द्वारा 2 एनीकटों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें 33 लाख रुपए राशि स्वीकृत थी दोनों में। उसमें सिंचाई विभाग द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, सामग्री घटिया लगाई गई, लिपापोती की गई और इसकी जानकारी हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, विधायक को और मंत्री तक बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पहली ही बरसात में वो दोनों एनीकट टूटने के कगार पर है। और इस प्रकार इन मिली भक्ति से जो इस दोनों एनीकटों में भ्रष्टाचार का कार्य किया, ये उजागर होना चाहिए। इसका हम गाँव वालों की ये मांग, एक ही मांग है कि ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से सुदृढ़ से एनीकट कार्य पैसा लगाए, उसको वापस कराया जाए, हमारी ये मांग है। मावली से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग दिवस पर भाजपा मावली मंडल द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संकल्प से सिद्धि अभियान का मंडल स्तरीय कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मावली विधानसभा संयोजक रोशनलाल सुथार, देहात जिला उपाध्यक्ष गणपत स्वर्णकर, मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद्र गाडरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल खटवड़ सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही योग संयोजक बादल शर्मा और संकल्प सिद्धि कार्यक्रम संयोजक नरेश जोशी ने आयोजन को सफल संचालन किया। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। राजस्थान उत्तर प्रदेश की खबर देख रहे हैं आप, जहां पर आपको बता दें उदयपुर से खबर है, मैन क्षत्रिय स्वर्णकर समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय द्वितीय प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी सम्मान समारोह हुआ है। साथ ही आपको बता दें 29 जून 2025 से सीकर स्थित श्री गोविंदम श्री गोपीनाथ गौशाला विवाह स्थल सालासर रोड पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 1:15 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा, जबकि पंजीकरण प्रातः सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। समाज के प्रदेश महामंत्री बजरंग लाल झींगा ने बताया है कि इस वर्ष राजस्थान और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले 320 विद्यार्थियों को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थियों को एक अभिभावक के साथ आमंत्रित किया गया है। विद्यार्थियों को पासपोर्ट साइज फोटो और अंक तालिका की प्रति लानी होगी। समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान द्वारा जयपुर में हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह परिसर के बाहर संकल्प से सिद्धि तक अल्पसंख्यक चौपाल का आयोजन किया गया है। मोर्चा अध्यक्ष हमीद खान मेवाती की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों ने भाग लिया है। वहीं मोर्चा ने दरगाह में खादिम मोइन मियां द्वारा चादर पेश कर देश प्रदेश की शांति और भाईचारे की दुआ मांगी है। वहीं मेवाती ने केंद्र की योजनाएं नई रोशनी, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेश, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत की जानकारी दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और 3 तलाक कानून को भी अहम बताया है। चौपाल के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संदेश दिया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजसमंद से खबर, जहां बजरी माफिया ने प्रशासन को चकमा देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक संगठित नेटवर्क तैयार किया। इस ग्रुप में 1200 से 1500 युवक रात के अंधेरे में चौराहों और सड़कों पर बैठकर प्रशासन और माइनिंग विभाग की गाड़ियों की हर गतिविधियों की पल पल की जानकारी साझा करते थे। साथ ही लाइन क्लियर मिलते ही ट्रैक्टर और डंपर अवैध बजरी लेकर हाईवे और ग्रामीण रास्तों से निकल जाते थे। ये पूरा रैकेट इतना सक्रिय है कि प्रशासन की कार्रवाई तक फेल नजर आ रही है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर रात में खुलेआम दौड़ते हुए डंपर इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि क्षेत्र में बजरी की लीज स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन दस्तावेज अधूरे होने के चलते रॉयल्टी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिसका फायदा माफिया उठा रहे हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री माधोपुर से खबर, जहां पर तहसील के ग्राम खनीपुरा पटवार मंडल हंसपुर में 2 साल पुराने रास्ते विवाद को तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू कर दिया गया है। मामला श्रीराम यादव बनाम कजोड़ जाट और अन्य के बीच चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251A में 12 फीट चौड़े रास्ते को खोलने का आदेश दिया था। वहीं शनिवार को यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में ये मामला उठने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तहसील टीम ने पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में जेसीबी से रास्ते को खाली करवाया। वहीं रास्ता खुलने पर ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन का आभार जताया। रास्ते संबंधी मुआवजे भी पूर्व में राजकोष में जमा कराया जा चुका था, बावजूद इसके रास्ता रोका जा रहा है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अलवर से खबर, जहां अलवर जिले के सिलीसेड झील क्षेत्र में बोरिंग के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के बीच 2 घंटे चली वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया है। इसी बीच वार्ता में किसानों ने 35 प्रस्तावित बोरिंग और अन्य मांगों को लेकर आपत्ति जताई है, जिस पर कलेक्टर ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनने और राज्य सरकार को लिखित अवगत कराने का आश्वासन दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कहा है कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं किसान नेता प्रेम पटेल ने चेतावनी दी है, यदि आश्वासन के बावजूद बोरिंग की गई तो आंदोलन और भी व्यापक होगा। फिलहाल किसानों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। अलवर से हेमंत जैमन की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। जैसा आपको ध्यान ही है, 22 दिन से ये एक आंदोलन चल रहा था सिलीसेड पर, और उनका आज म्युनिसिपल वाला घेराव का प्रोग्राम था। तो उसमें अकॉर्डिंगली पूरी चीज जांच के परख के, और इनको म्युनिसिपल वाला हमने अलाउ नहीं किया, इन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी, तो 2.5 पेड़ी पर रोका गया। और ऐसे ही जो डडीगर फोर्ट से आने वाले थे उनको प्रतापबंद रोका गया, है ना। और इनका जो डेलीगेशन है इनको तैयार हुआ था, उनको कलेक्टर मैडम से मिलवा दिया गया और उसमें सहमति बन गई। अब लोग यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुझसे मुलाकात की है। लगभग 11 से 12 लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें सामने हमारे रखी और उनकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान लगा के हमने सुना है। उनकी जो मेन मांग थी कि यहाँ पे जो सिलीसेट में बोरिंग की घोषणा हुई है उस पे एक दोबारा से विचार किया जाए और ये 35 बोरिंग जो है वो अभी ना वहां कराई जाए। इसके लिए मेरे द्वारा स्टेट लेवल पे भी बात की गई और अभी उनकी जो भी मांगे थी, जिनका उन्होंने एक पत्र हमें दिया, वो सारी मांगे उनकी सक्षम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। उनकी इस पूरी घोषणा में जो स्थगन करने की बात है वो भी सरकार के सक्षम स्तर तक मैंने पहुंचा दिया है और यही बता के उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि ये धरना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको माना जाता है। कलेक्टर साहब को हमने एक ही बात कही कि ये बोरिंग नहीं लगेंगी, इसके अलावा आपके जैसे जो काम करो, लेकिन उन्होंने कहा बोरिंग के अलावा जो आपकी मांग पत्र है उस पर भी विचार किया जाएगा और उनमें 2-4 बातों पर हमारी बात हुई, लेकिन बाकी पर हम भी सहमत है। सबसे मेन बात थी वो उन्होंने मान लिए, बोरिंग वहां पर नहीं लगेंगे। राज्य सरकार को लेटर भी लिख दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया कि यहाँ पर कोई बोरिंग। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।